भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आशासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थ प्रवर्तक इस युग के, उनके द्वारा हमें मोक्ष मार्ग का बोध हुआ। जीव का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है। जब भोगभूमि का अंत हुआ और कर्मभूमि का प्रारंभ हुआ, तब हमें जिनेंद्र देव की देशना से अपने स्वरूप का बोध हुआ। हमारा जीवन कैसे सुखमय बने, अपने जीवन को सुखी बनाने का उपाय भगवान की वाणी से प्राप्त हुआ। कितना भी ज्ञान कर लें, लेकिन विनय के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं होता। विनय ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, अनेक ग्रंथों का उदाहरण देते हुए मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ। स्कूल में पढ़ाते विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम। लौकिक शिक्षण में भी विनय को अधिक महत्व दिया है, और आध्यात्म में तो विनय के बिना गुणों का प्रवेश भी नहीं हो सकता। कषाय पाहुड़ ग्रंथ है, उसमें विनय की परिभाषा क्या बताई? गुणाधिकेषु नीचैर्वृत्यम विनय। गुणाधिकेषु, जिसमें रत्नत्रय गुणों की अधिकता है। रत्नत्रय गुणों से जिनका जीवन आप्लावित है, जिन्होंने उत्तम क्षमा मार्दव आदि के द्वारा अपने जीवन को सुसंस्कृत किया है, उनके प्रति विनम्र होना, क्योंकि विनम्रता के बिना क्या उनके गुणों को हम अपने जीवन में साकार नहीं कर पाएंगे। उनके गुणों में वो आदान प्रदान गुणों का नहीं होता है, यहाँ मत ये समझ लेना। लेकिन शिक्षक देखो अपना ज्ञान विद्यार्थी को देता नहीं है, लेकिन उनकी देशना से, उनके वक्तव्य से, उनके भाषण से विद्यार्थी अंदर में छिपे हुए ज्ञान शक्ति को प्रकट करता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं, जो अपने से गुणों में अधिक हैं, बड़े हैं, उनके प्रति विनम्र व्यवहार रखना, उसे कहते हैं विनय। कहाँ बताया? कषाय पाहुड़ ग्रंथ में। यहाँ व्यवहार की भूमिका है कि हम किसको तो नमोस्तु कह करके उसकी विनय करें, किसको इच्छामि कहें, किसको वंदामि कहें। यदि गुणी को देख करके भी हमारा मस्तक नहीं झुकता है, अहंकार और ममकार बना रहता है, तो गोमटसार जीव कांड में क्या बताया? पाषाण, पाषाण के समान। पाषाण थोड़ा भी मुड़ता नहीं है, पत्थर को मोड़ना चाहो नहीं मुड़ेगा, हटग्राही। जो हटग्राही होता है वो जीवकांड के अनुसार पत्थर के समान उसकी कसाई बताई है। टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं पत्थर। इसी प्रकार अहंकार और ममकार से जिसका जीवन भरा है,
वो विद्वता कितनी भी रखता हो, उसका विनय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण नहीं बनेगा। रावण बहुत ज्ञानी था, नीतिवान था, अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न था, लेकिन मैं विद्याधर, ये कर्मभूमिज, इसके सामने झुकूं क्या? मैं सीता तुम्हारी ले लो ऐसा बोलूँगा क्या? नहीं। उसने शील संयम को महत्व नहीं दिया, अपने अहंकार और ममकार की ओर विशेष उसका ध्यान रहा। सोचा ये क्या जीतेगा, मेरे पास तमाम विद्याएं सिद्ध हैं, कर्मभूमि मनुष्य, इसको तो परास्त करना हमारे चुटकी का खेल है। लेकिन पुण्य जिसका प्रबल होता है, जो जीव रत्नत्रय की ओर अपनी प्रवृत्ति बनाए रखता है, उस पर जब भी संकट आवे, भक्तामर पढ़ के देख लो, एक एक काव्य की कथा देख लो, एक एक काव्य के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। बड़ा से बड़ा तूफान आ जाओ, प्रलय काल आ जाओ, युद्ध स्थल में करोड़ों विपक्षी एक साथ खड़े या अकेले हैं, लेकिन जीत उसकी होती है जिसके अंतस्थल में वीतराग परिणति है, जिसके अंतस्थल में रत्नत्रय के प्रति भावना निरंतर जागृत रहती है। उसे दुनिया की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। और पुनः भगवती आराधना में लिखते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तपसाम अतिचारा अशुभ क्रिया तासाम अपोह विनय। हमारे अंदर समय से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो गुण हैं, प्रकट करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। कैसे होगा? अशुभ क्रियाओं से जब तक निवृत्ति नहीं होगी, तब तक धर्माचरण भी हम अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। पाप बंध से छूटना, और पाप से छूटने के लिए यहाँ पर क्रियाओं की चर्चा बाद में करेंगे। अंतः प्रवृत्ति का नाम ही पाप है और अंतः प्रवृत्ति का नाम ही पुण्य है। स्वपरहित की भावना जिसके अंतस्थल में निरंतर बहती रहती है, वह व्यक्ति ही सातिशय पुण्यशाली कहलाता है और वही मोक्ष मार्गी भी है। राग द्वेष की विषैली लताएं जिसके अंतस्थल में निरंतर जागृत रहती है, उपयोगात्मक बना रहता है राग द्वेष, वह व्यक्ति संवर और निजरा का पात्र नहीं बन पाता और समय सन कोई प्राप्त नहीं कर पाता। अब और भी देखिए, एक से एक परिभाषाएं ग्रंथों के अनुसार ही देना चाह रही हूँ। कषायेन्द्रिय विनयम विनय, अब निश्चय नहीं की भूमिका आ गई। क्या देवशास्त्र गुरु की विनय करना नहीं करना, क्या यही सब कुछ है क्या? व्यवहार नय की भूमिका में हम देवशास्त्र गुरु के चरणों में अवनत होते हैं, लेकिन निश्चय ने बताता है विनयशील बनने के लिए करना क्या होगा। विनयशील तुम बनो तो तुम्हें खुद को जीवन को कैसा बनाना पड़ेगा। कषायेन्द्रिय विनयनम विनय, कषाय और इंद्रियों पर कंट्रोल करना। अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन, यही कषाय तो चट्टाने हैं। एक ही भाव स्तोत्र में लिखा है, 8 कर्म की चट्टानों के नीचे यह रत्नत्रय जो ज्योति आवृत है, प्रकट नहीं हो पा रही है। ज्योति ज्योति ही है। चित चैतन्य में जीव ये कभी भी रत्नत्रय से सर्वथा रहित नहीं होता, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ रत्नत्रय, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ वह जीव। अभव्य में प्रकट करने की योग्यता नहीं है और भव्य में प्रकट करने की योग्यता है, प्रकट और अप्रकट की अपेक्षा। लेकिन जैसे मान लो अग्नि है, तो जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ दाहकत्व भी रहेगा, प्रकाश सत्व के भी रहेगा। अग्नि का कार्य जलाना है, प्रत्येक का अपना अपना लक्षण, अपना अपना स्वरूप है। जल का स्वभाव शीतलता है, वो अपने शीतल स्वभाव को सर्वथा नहीं छोड़ता। आपको पानी को अग्नि में उबाल दिया, उसकी पर्याय उष्ण हो गई, उसकी पर्याय उष्ण हो गई, चूँकि अग्नि का संपर्क मिला। इसलिए कर्म के संपर्क से जीव कभी क्रोधी हो जाता है, कभी मानी हो जाता है, लेकिन स्वभाव उसका क्रोध नहीं है।
वैभाविक परिणति है वो। इसी प्रकार जल की वैभाविक परिणति हुई जब उसको आपने पानी अग्नि में उबाल दिया, अग्नि के ऊपर बर्तन रखा, पानी डाला, उबल गया वो, अब वो गर्म हो गया, हाथ पर गिर जाए तो जल जाएगा, हाथ छाला पड़ जाएगा, फफोले आ जाएंगे। लेकिन उसी उबलते हुए पानी को अग्नि पर डाल दो, अग्नि को बुझाएगा, वो स्वभाव है उसका, अग्नि को बुझाएगा ही बुझाएगा। सबसे पहले हमें अपने जीवन को फिल्टर्ड करने के लिए, स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कसार इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। कसाय इंद्रिय विनयनम विनय, कसार इंद्रियों को जीतना, कंट्रोल करना उस पर, इसको कहते हैं विनय। विलयम नयति कर्म मलमिति विनय, जिससे कर्म मल का प्रक्षालन होता है, उस प्रकार के मन वचन काय की प्रवृत्ति बनाना। विलयम नयति कर्म मला, जिससे कर्म मल का प्रक्षालन होता है, विलय होता है, उनका अभाव होता चला जाता है, उस प्रकार की अपनी परिणति बनाना, इसको कहते हैं विनय। जो झुकता है वही ऊपर उठता है, ये 64 चमर क्या बताते हैं? पहले झुकता है फिर ऊपर उठता है। इसी प्रकार आत्मिक गुणों के विकास हेतु अपने जीवन में रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति को लक्ष्य बनाते हुए हमें क्या करना है? जो जो रत्नत्रय के धारी हैं उनके प्रति यथा योग्य मुनि है तो नमोस्तु, आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति नमोस्तु शब्द करके, मात्र शब्द ही नहीं करते, ऊपर से तो नमोस्तु नमोस्तु कह दिया, लेकिन क्या करें, ये तो आचार्य श्री वाले नहीं है ना, पर लोग दिखाने के लिए तो करनी पड़ेगा। अब ये हो गई मायाचारी। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। अंतस्थल में तो पाप का बंद हो रहा है, लेकिन ऊपर से देखने वाले को लगा हाथ तो जोड़ा ही है इसमें तो। अंतःविशुद्धि को बढ़ाने के लिए ही हम किसी के आगे सिर झुकाते हैं। यदि ये लक्ष्य न रहा तो मात्र सिर झुकाना, ये तो विनयाभास, ज्ञानाभास बोलते ना, हेत्वाभास, साध्याभास। नहीं समझे भास का अर्थ क्या होता है? उदाहरण से समझो। हिरण, राजस्थान है ये तो, चारों तरफ बालू, जंगलों में, वन प्रांत में हिरण को प्यास लगी जोर से, चमकते हुए बालुओं को देखता है, समझता है कि ये जल है, जलाशय है यहाँ पर, और दौड़ता है। जल का आभास उसे मालूम पड़ता है, दिखता है जल नहीं, फिर आगे दौड़ता है, फिर आगे दौड़ता चला जाता है, जल मिलता है, जल है ही नहीं तो कहाँ से मिले, और प्यास की वेदना से मरण को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार विभ्रम, ये सच्चे गुरु, ये नकले गुरु, ये फलाने गुरु, ये ढिकने गुरु, इनको तो नमस्कार करना, इसको मत करना, इसको ऐसे करना, वैसे करना, ये क्या है? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, विभ्रम, इसको भी अनध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय माने ज्ञान का की समीचीन प्रवृत्ति, और अनध्यवसाय माने हम निश्चय तक नहीं पहुंच सके। देखो, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये 3 ज्ञान के दोष हैं। जब तक हमारे अंदर ये दोष पनपते रहेंगे तब तक हम स्वयं ही अपनी आत्मोत्थान की योग्यता नहीं रखते। क्या हुआ? जो स्वयं सम्यक दृष्टि है वही अन्य को सम्यक्त की ओर ले जाने की क्षमता रखता है, और जो के अंदर स्वयं सम्यक्त नहीं है वो अन्य को सम्यक्त का क्या उपदेश दे पाएगा? नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। संशय, एक तरफ दूध रखा है, मट्ठा, दोनों सफ़ेद हैं, सफ़ेदी रूप सामान्य धर्म तो दिख रहा है, लेकिन उसका विशेष गुण धर्म नेत्रेंद्रिय से दिख नहीं पाता। सफ़ेद ही दिख रहा है ना बस, तो जब मुंह में डालोगे तब पता चलेगा कि ये दूध है, ये मट्ठा है। देखने मात्र से तो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, बहुत अनुभवी तो भले कुछ तरह समझ ले। तो इसी तरह से जहाँ सामान्य धर्म तो दिख रहा है,
लेकिन विशेष धर्म नज़र में ना आवे, वहाँ संशय होता है। सीप और चांदी दोनों में सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ, समझ नहीं पा रहे कौन सीप है कौन चांदी। दूर से वैसे चांदी की तरह चमकता सीप नज़र आ रहा और चांदी वैसी चमक रही है, अंतर समझ में नहीं आ रहा। ये संशय हुआ। आपने समय दर्शन के 8 देखी रहो, शंका कांक्षा भी, शंका कहो चाहे संशय कहो। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, क्या आज्ञा है? निर्गंत साधु के प्रति नमोस्तु करके हमें उनकी विनय उस भावना से करनी चाहिए जैसे आपने मुनि दीक्षा लेकर के कषाय इंद्रियों को जीता, मोक्ष पर अग्रसर हुए, संयम धारण किया। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में भी संयम की स्थापना हो, हम भी मोक्ष मार्ग पर बढ़े, ये भावना अंतःस्थल में चल रही है, तब तो नमोस्तु करना आपके लिए संभव निचला कारण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। पुण्य हो जाएगा, निरत से पुण्य। तो अब बच्चे को भी गोदी में करके लेके जाते हो, कर भगवान को धोख दे, माता जी को धोख दे, नमोस्तु कर, वंदामी कर। अब वो बच्चा समझ ही नहीं रहा। लेकिन यही नकल से सकल की प्राप्ति होती है। पर संबर और निद्रा की यदि हम चर्चा करें तो जब तक अंतःस्थल में वंदे तद्गुण लब्धे ये भावना नहीं रहेगी, तब तक हम स्वयं विनयशील नहीं कहे जाएंगे। विनयशील माने आचरण। 7 शील व्रत होते वो अलग चीज़, व्रत 5 व्रत 7 शील व्रत। यहाँ शील माने अपने सदाचार, शिष्टाचार, गुण ग्राहकता की भावना। जहाँ जाए कहीं से कुछ गुण मिले तो उसे हम स्वीकार करें। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उड़ावे, झुकना, ये है अनुराग, गुणानुराग को ही जिनेंद्र देव ने भक्ति की परिभाषा कही। भगवती आराधना में भक्ति किसको कहा है, उन्होंने परिभाषा बताई है। गुणानुराग को ही भक्ति कहते हैं, गुणानुराग नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, परीक्षा लेने के लिए भी आके बैठ जाते हैं, देखिए इनके अंदर ज्ञान है कि नहीं है, देखिए कैसे हैं। एक मुनिराज गांव में आए, कोई भी धर्मी होगा, सबने सोचा है क्या है, सब इनके भीड़ लगी है, देखो क्या इनका ठाट बाट है, बड़ा है, ज्ञानी कहलाते हैं, बड़े तपस्वी कहलाते हैं, देखो उनका ज्ञान कैसा है। क्या किया उसने, एक पक्षी को हाथ में ले लिया, पकड़ लिया, किसी तरह से पकड़ लिया। महाराज तुम बड़े ज्ञानी हो, सब लोग तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बताओ मेरे हाथ में क्या है। महाराज ने कह दिया पक्षी दिख नहीं रहा, पूरा छोटा सा कोई ऐसे ढके हुआ था, नजर नेत से नज़र नहीं आया था, बंद था उसकी मुट्ठी में। तो महाराज ने कहा तेरे हाथ में पक्षी। अच्छा पक्षी जान लिया आपने, अच्छा बताओ मरी है कि जिंदी है। महाराज ने कहा इसका मरना जीना तेरे हाथ में है, यदि मैं कह दूंगा कि मरी है तो तू उड़ा देगा, उसके मन की बात माना पड़ेगी, आने की जान। यदि मैं कहूँगा कि जिंदा है तो तू उसका गला दबा देगा, कहेगा देख झूठ तो बोल रहे, तुम्हारा कहाँ ज्ञान रहा। इसलिए इसका जीवन मरण तेरे हाथ में है। जो देखो श्रेणिक महाराज ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, मरा हुआ सर्प। कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट अंश चल रहा था उस समय, क्योंकि तपस्वी मुनिराज के प्रति उनके हत्या की भावना, उनके दुख देने की भावना, उनको पीड़ा पहुंचाने की भावना, व्यक्ति वही था। लेकिन 3 दिन के तक वो परीक्षा सहन करते रहे। तीसरे दिन जब बताता है कि तूने मेरे गुरु के साथ ऐसा किया था, मैं भी ऐसे ही करके आ गया हूँ। अरे ये क्या किया तूने, चलो कहाँ है, चलो। अरे क्या हो तो भाग गए, वहीं कौन बैठे होंगे, क्या रखेगा, कहाँ चले, वहाँ वहीं बैठे थोड़ी रहेंगे। यदि दिगंबर साधु हैं तो वहीं बैठे मिलेंगे, और जैसा आपने किया वो सर्ग जीत रहे हैं वहीं मौजूद रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, उसको भी आश्चर्य हुआ, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। तो चलो, उसको भी क्यूरियोसिटी हुई, चला। चींटियों से पूरा शरीर घायल हो रहा है, लहू लुहान, रक्त बह रहा है, गले में वैसे का वैसा सर्प पड़ा है। पश्चाताप की भावना हुई, चेलना ने उपसर्ग दूर किया सब। और लेकिन मुनिराज दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दे रहे हैं,
ये शत्रु ये मित्र नहीं। मेरे पाप कर्म के उदय से, मेरे कर्मों की निजरा हेतु ये सब कुछ घटनाएं घटी। यदि ये सर्ग ना होता तो मैं परिसह जयी कैसे बनता, परिसह जय का अभ्यास कैसे होता। चिंतन पॉजिटिव जिसका हर समय रहता है। जीवा जिनवर जो मुड़ो, जिनवर जीव मुड़ो सो लहु निर्वाणम लही, ऐसा करके मतलब शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव के अंदर हमें वो रत्नत्रय ज्योति नजर आनी चाहिए। पर हम नमस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, नमस्कार की बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार तो जिनका रत्नत्रय प्रकट हो चुका है, जो जो एक देश अथवा सर्वदेश रत्नत्रय के धारी हैं, उनकी उपचार विनय होगी। लेकिन लहु निर्वाणम लई, शीघ्र निर्वाण पद को कौन प्राप्त करता है? लहु शब्द लगाया उन्होंने बुंदकुंदाचार्य ने। द्रव्य दृष्टि के बिना श्रेणी आरोहण हो ही नहीं सकता। द्रव्य दृष्टि के बिना नहीं हो सकता श्रेणी। प्रत्येक द्रव्य के अंदर हमें, प्रत्येक द्रव्य मतलब प्रत्येक जीवात्मा के अंदर, प्रत्येक द्रव्य नहीं कहेंगे, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर हमें वो रत्नत्रय ज्योति नजर आनी चाहिए। यदि ये नजर आ रहा है तो आपका जो अपकार अहित करने वाला है, वो अहितकारी तत्व आपकी दृष्टि में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। ये सब कर्मों का लेख है। ये विश्व एक रंग मंच है जिस पर पाप और पुण्य अपना रोल प्रस्तुत करते हैं। वो यशोधर महाराज यही सोच रहे थे, उनकी द्रव्य दृष्टि थी। ये मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया तो क्या मात्र यही अपराधी है क्या? नहीं, निमित्त मेरे पाप कर्म का उदय। यदि कोई मुझे गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है, बिना कारण के कोई कटु वचन करके मेरे को दुखी बनाना चाह रहा है, अंजना ने क्या सोचा था, सीता ने क्या सोचा था, मनोरमा ने क्या सोचा था? द्रव्य दृष्टि थी, कुछ नहीं। मैंने पूर्व में देव सात गुरु की निंदा की होगी, आगम विरुद्ध कुछ अपना चर्या बना ली होगी, कुछ वैसा ही मिथ्यात्व में काम, मिथ्यात्व का पोषण किया होगा, गलत कुछ दूसरे के साथ व्यवहार किया, तो आज वो मेरे साथ वैसा कर रहा है। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्याप ददाति किंचन। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा से कथनचित इसकी चर्चा है, लेकिन द्रव्य दृष्टि के बिना हमने क्या बताया, शीघ्र मोक्ष नहीं जा सकता। उससे दुनिया में सब मित्रवत नजर आएंगे। शत्रु को भी मित्रवत दृष्टि से देखता है। वो धवल सेठ श्रीपाल को क्या कहता था, समुद्र में पटक दिया था, समुद्र में पटक दिया था ना उसको। उसके अंदर वासना जागृत हो गई, इसकी पत्नी के प्रति गलत व्यवहार करना चाहता था, पटक दिया उसको। लेकिन वो तो पुण्यशाली था। कोटि भट्ट श्रीपाल समुद्र पार करके निकल गया। वापस जब धवल सेठ, अरे ये तो वही व्यक्ति ना, कहाँ से कहाँ गया ये तो, कुछ नहीं। धवल सेठ के प्रति उसने धर्म का पिता बनाया था। वो तो हाँफने लग गया, कहीं मेरी पोल पट्टी खोल देगा तो क्या। मरणासन स्थिति हो गई उसकी। पूरी कहानी तो मैं सुनाने बैठी नहीं हूँ। वो पंखा चल रही, मेरे धर्म पिता हैं, मुझे तो इनकी वैयावृत करनी है, मुझे इनकी सेवा करनी है, इनको नमोकार मंत्र सुनाकर इनकी समाधि सिद्ध करनी है, अथवा इनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको अभयदान के रूप में भावना जग रही है। उसको तो मारने की भावना थी, और इनको पिता पितृवत रक्षा का भाव, हित का भाव, स्वपर हित की भावना। परीक्षा मुख में लिखा है, स्वपर हित की भावना जिसके अंदर है वही सम्यक ज्ञानी है, वही सम्यक दृष्टि है। प्राणी मात्र के एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के रक्षण का भाव, वही महाव्रती होते हैं।
वही संयमी कहलाते हैं और वही श्रेणी आरोहण करके मोक्ष जाते हैं। अब कम से कम अनर्थ दंड वाला तो हम पाप न करें। अग्नि जला दी, जला छोड़ दिया, ये क्या चालू करते हो पानी टैंक में भरने के लिए? बोरिंग चालू करते हो, चालू कर दिया, अभी तो चालू किया था। लेकिन आपको अगर टंकी भरने के बाद जितना पानी वेस्टेज हुआ उसमें प्रमाद आपका रहा, जितने जलकायिक जीवों की हिंसा हुई वो जलकायिक बन करके स्वयं दंड भोग करके उस पाप को सविपाक निजरा पूर्वक निकालोगे आप। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनका यदि अनर्थ दंड के रूप में हनन हो रहा है आपके द्वारा तो क्या होगा? पुष्पदंत सागर महाराज जी आए थे एक बार शांतिनाथ मंदिर, आरा में भी एक है बहुत विशाल मंदिर बड़ा। उन्होंने बताया जीवा इंद्री की लोलुपतावश आलू खाते हो तो अनंत काय है? वो तो साधारण वनस्पति है। एक जीवा इंद्री की खाली रसना के आनंद के लिए अनंत काय जीवों का वध करना तुम्हें कोई जैनी कहेगा क्या? ऐसी क्रूरता, क्रूर प्रवृत्ति, हिंसात्मक प्रवृत्ति, जैन तो कोमल हृदय वाले होते हैं। कषार इंद्रियों पर जीतने की कला जो सिखाता है उसी को हम जैन धर्म कहते हैं। तुम कहाँ जैन धर्मावलंबी रहे? कहाँ श्रावक हो? कहाँ श्रद्धावान विवेकवान हो? कहाँ क्रियावान हो? अनंत जीवों को खा करके और स्वयं इंद्रियों का पोषण करना, हिंसानंद रौद्र ध्यान, हिंसानंद रौद्र ध्यान। जब तक ज्ञान नहीं था, अब विधर्मी नहीं जानते हैं, उतना पाप का बंध नहीं होगा जितना प्रयत्न जान रहे हो फिर भी गलत कर रहे हो। उसमें जितने एक आलू खाया, इसमें जितने जीव हैं अनंत अनंत बार आलू की पर्याय में जन्म लेने के कारण आपने अपने लिए बना लिए। साधारण वनस्पति नाम कर्म का बंध इन्हीं कारणों से होता है। आखिर प्रश्न तो उठता है, हर कर्म के बंध का कुछ न कुछ तो कारण है। जैसे ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण बताया, तत्पदोष नीना मात्र अंतरा सात्मघाता ज्ञान दसना वर्णियों बताया, ज्ञानम दसना। इसी तरह नाम कर्म में 93 नाम कर्म की प्रकृतियाँ, उनका सबका अलग अलग धवल आदि ग्रंथों में अलग अलग चर्चा करी है। साधारण नाम कर्म का बंध क्यों होता है? साधारण वनस्पति का हमने भक्षण किया, आलू, मूली, गाजर, शकरकंदी, अदरक। अदरक के बिना तो चाय अच्छी नहीं लगती ना। अब बाई चांस एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद भी हो गया और तिरन चायु का ही बंद हो गया, पूरी सेटिंग हो गई। अगला बहुत रिजर्वेशन पक्का, आयु के अनुसार सेटिंग होगी, ऐसे नहीं होगी। हम ये नहीं करें कि जो जो आलू खाता है वो जाएगा साधारण वनस्पति बनेगा। ये सत्ता में कर्म रखे रहते हैं। उसके बाद उसके अनुसार यदि एक केंद्र जाति नाम कर्म का ही बंद हो गया और आयु भी उसी प्रकार तिरन चायु बंद गई, पूरी सेटिंग सही हो गई, तो फिर और मरण के समय वैसे ही परिणाम बन गए। एक कारण से सभी कार्य, एक कार्य में अनेक कारण देखना पड़ेगा। मरण के समय यदि उसके परिणाम भी तद्रूप ही हो गए तो जाकर जन्म ले लेगा, वहीं उसी प्रकार होगा जन्म। सात्विक खान पान रहन सहन वेशभूषा हमारी है। दिन भर आचार्य श्री के प्रति नमन करते रहो, तीर्थंकरों को नमन करते रहो, गुरुओं को नमन करते रहो। नमन व्यवहार की भूमिका है। क्यों नमन करते हो? मार्केट क्यों गए? कुछ लाना था।
ज्वेलर्स की दुकान पर क्यों गए? कुछ लाना था, कुछ खरीदना था, कुछ प्राप्त करना था। नमन इसलिए किया, वंदे तद्गुण लब्धे। आचरण में सात्विकता नहीं, खान पान में सात्विकता नहीं, रहन सहन वेशभूषा सात्विक नहीं, तो नमन तो वैसा ही हो जाएगा। चालनी में दूध डाला, निकलता गया। फूटे घड़े में पानी भर दिया, जल तो स्वच्छ अच्छा निर्मल जल डाला था, मीठा पानी भरा था, लेकिन निकल गया। अपने जीवन को फिल्टर्ड करने के लिए, अपने जीवन में उस प्रकार का हमें कार्य सीखना है जिससे पाप का बंध न हो। पाप के बंध से छूटने का उपाय सीखने के लिए हम देव सात गुरु के सानिध्य को पकड़ते हैं, उनकी देशना सुनते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी विनय करते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं? कसायन्द्री विनयनम विनय विलयम नयति कर्म मलमिति विनय। कर्म मल का विलय माने नाश, अभाव करने के लिए हम मस्तक झुकाते हैं। वो लक्ष्य नहीं है तो ऐसा कौन सा मूर्ख होगा? दिन भर मार्केट में तो घूमेगा लेकिन लाएगा कुछ भी नहीं। अरे काहे के लिए मार्केट गया था? वो देखने गए थे कहाँ पर तोरी रखी है, कहाँ पर लौकी रखी है, कहाँ पर कपड़े का मार्केट है, कहाँ क्या, आप समझ, बहुत सारा का मार्केट, हम मार्केट का नाम नहीं बता सकते, लेकिन देखने के लिए देख लिया। हाँ ये भगवान पीतल के बहुत सुंदर है, देखो ना, सोने के भगवान बहुत अच्छे हैं, यह शांतिनाथ भगवान का आकार बहुत सुंदर है, सब देखा, निरीक्षण, कान से शब्द सुना, कान से टकराया शब्द, एक्सेप्ट नहीं किया कुछ भी, सुना। सुनना मात्र देशना लब्धि नहीं है। मार्केट में कपड़े को देख कर क्या आ गया, लब्धि हो गई क्या कुछ? सीखना। क्लास में बच्चा गया पढ़ने के लिए, लेकिन धारणा शक्ति मान लो नहीं रही या कुछ कारण रहा, उपयोग स्थिर नहीं रहा, बैठा तो था 1 घंटा पक्का और सुन भी रहा था, लेकिन उपयोग में चित्त विक्षेप था। सुना, हाँ कुछ बताया तो था टीचर ने, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ माता जी का संग तो आया था, चातुर्मास भी हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी, पर मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। अरे क्या हुआ? एक गाड़ी, अच्छी नई गाड़ी खरीदी आपने, हैं ठीक है, बढ़िया, सब पार्ट्स वगैरह सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बैटरी का जिससे जोड़ना क्या, तभी गाड़ी चलेगी ना। कनेक्शन करोगे तब, कनेक्शन ही नहीं किया तो ड्राइवर भी खूब कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बैटरी उसमें लगाना पड़ेगा ना। जैसे यह कनेक्शन जोड़ता तो पंखा चल रहा, लाइट जल रही, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा बैटरी का, नहीं जोड़ा तो क्या होगा? हमने भी, हमारा भी अपना उपयोग मोक्ष मार्ग की ओर केंद्रित करना पड़ेगा। ये उपयोग ही सब कुछ है। ऑल राउंड कार्य हमें विपरीत ले जाओ, अच्छी दिशा दो, विपरीत दिशा दो, नरक ले जाओ, त्रियंच में ले जाओ, देवपर्या में ले जाओ, मोक्ष में ले जाओ, सब करता कौन है? हमारा उपयोग। पूरा द्वादशांग हमें ये बता है, अपने उपयोग की प्रवृत्ति को संभालो। हमारा मन योग, मन वचन काया का जो प्रवृत्ति है, तीनों योग हैं। योग और उपयोग दोनों अलग अलग चीज़ है। योग तो मन वचन काया, 3 योगों की प्रवृत्ति, इनके निमित्त से आत्मविश्व परिस्पंदन होता है। पर मेन सेंटर कौन है? उपयोग। यदि उपयोग आत्मान्मुख प्रवृत्ति में है, आत्मचिंतन, आत्ममथन, आत्मिक गुणों में डुबकी लगा रहा हमारा उपयोग, उस समय मनोयोग वचन योग अकेला पाप का बंध नहीं करा सकता। वो तो मन, द्रव्य मन, भाव मन लेंगे तो जीव ही आ जाएगा, फिर तो उपयोग ही आ जाएगा। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, उपयोग लिया उसमें, तो उपयोग को ही संभालना है। चलते फिरते उठते जागते कभी भी मेरा उपयोग पर अहित और स्व अहित, स्व पर दोनों के में हित की भावना होना, स्व पर का अहित नहीं होना। स्व पर का अहित नहीं होना हमसे, स्व पर का हित होना।
पूरे द्वादशांग को एक लाइन में बांध दिया आचार्य ने। बस यही करना है मोक्ष मार्ग। अब हित किसे कहते, अहित किसे, वो तो गहराई समझना ही पड़ेगा। अरे बच्चे को आज लड्डू खाना था, क्या करें, ये तो मचल रहा है, देना ही पड़ेगा इसको, उसका हित कर दिया आपने, हैं? ठीक है, उपद्रव से छूट गया, ठीक है, क्षुधा रोग विनाश करने के लिए हमने भोजन किया। हित का संबंध किससे है? जहाँ जहाँ आत्मिक गुणों का विकास है वो हित। क्या करें, तो आलू के बिना खाता ही नहीं है ना, इसको तो देना ही पड़ेगा, बना के खिलाना ही पड़ेगा। जागरा की एक कथा है, रात्रि भोजन त्याग की कथा, 2 मिनट दृष्टांत के समाप्त करूँगी। तो कोई सेठ थे, अब सेठ का नाम तो भूल जाते, कोई सेठ थे, तो एक गरीब व्यक्ति जो कपड़े वाले रंगते हैं ना, अंग्रेज क्या बोलते हैं, बहुत गरीब था वो। कहना, सेठ जी बहुत तेज भूख लगी है, आपका घर कहीं पास में हो तो मुझे भोजन दिला दो, गर्मी इतनी प्यास और भूख की वेदना से चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो सेठ जी ने कहा, हाँ जरूर कराऊंगा भोजन, देखो सामने घर है ऐसा, वहाँ झुरमुटा हो चुका था, रात्रि होने वाली थी और उसको दूर जाना था गांव में, सोचा यहाँ कुछ मिल जाता भोजन वगैरह तब करके आगे बढ़ूँ। तो सेठ जी ने बता दिया कि थोड़ी दूर है, 2-3 गली मुड़ोगे और यहाँ पर मेरा घर है, आप चले जाओ और वहाँ आपको मेरी घरवाली आपसे भोजन अच्छे से कराएगी, बहुत धर्मात्मा है, वो करा देगी। ठीक है, पहचान कर दिया, सब बता दिया, चली गई। चला गया वो व्यक्ति, लेडीज़ थी सर, जागरा की कथा है, लड़की महिला थी कोई। तो सेठानी कहने लग गई, सूर्यास्त हो चुका है, मैं भोजन नहीं दे सकती, मेरा नियम है। अरे हाँ, कैसी कंजूस है, कार सूर्यास्त का नाम करी, भोजन तड़प रही हूँ मैं, और इसको क्या दया नहीं है, कुछ बड़ा प्रशंसा कर रहे थे सेठ जी, मेरी घरवाली ऐसी अच्छी है क्या है, तो पानी भी पिलाने को तैयार नहीं, खाना भी देने को तैयार नहीं। मन में एक बहुत संकल्प हो रहा था, चलने की भी, आगे बढ़ने की भी ताकत नहीं है। उसने कहा, यहीं बैठो और सूर्योदय होते ही हम तुमको सब कुछ देंगे, जो चाहो सो हम तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, सब तुम्हारी सेवा करेंगे, हम अभी भोजन नहीं दे सकते। अब चलने की ताकत भी नहीं, तो बैठी रह गई वो वहाँ पर। जागरा नाम था उसका, व्यक्ति ने। अब उसका लड़का जो खुद का छोटा बच्चा था, खेलकूद में लगा रह गया और आया ही नहीं समय पर भोजन करने। अपनी माँ का बाल नोच रहा है, पीठ पर मुक्के मार रहा है, नहीं खाना दो, मुझे भूख लगी है। अपने पुत्र को भी वो भोजन नहीं देती है, खूब रोता है, सुबकते रोते रोते सो जाता है, लेकिन उसको दया नहीं आती, वो अपने बेटे को भोजन नहीं देती। अब उसके दिमाग में आया कि देखो अपने लड़के को भी इसने भोजन नहीं दिया, कोई ना कोई कारण तो है, कोई विशेष है इस जैन धर्म की चर्चा, कुछ कीमती मालूम पड़ती है। उसने कहा, रात्रि भोजन करने से ही तो गरीब घर में पैदा होना पड़ता है, रोगी शोकी आदि व्याधि से ग्रस्त होता है, हाँ सब प्रकार के दुख इसी से तो होता है, रात्रि भोजन करने से होता है। अच्छा, तो मेरे को भी नियम दे दो, हम भी तो ऐसे बहुत दुखी रहते हैं, हमें कोई अगला बहुत तो कम से कम मेरा दुखी ना होवे, तो मैं भी नियम ले सकती हूँ क्या, कि तुम जैन ही ले सकते हो? नहीं, सब ले सकते हैं। तो उसने रात्रि भोजन का त्याग आजीवन कर दिया। अब घर गई कि जाना तो पड़ेगा रात्रि में, तो उसका पति का रात में कहाँ रह गई, तो मुश्किल पड़ेगा। किसी तरफ चलते रुकते रुकते चली, फिर रुका, फिर कैसे पहुँच गई घर। अब पति देव अपना, वो तो रात में खाते ही सब, तो अच्छा होटल से सामान खरीद के ले आया, तुम भी खाओ, तुमने भोजन नहीं किया तो खा लो। नहीं, मैंने तो नियम ले लिया। अच्छा, मैं तेरा पति, मेरी आज्ञा के बिना ये नियमावली चलेगी, खाना ही पड़ेगा। ये किसके घर किससे नियम लेकर के आई? तो हम नहीं जानते जैनी वैनी कुछ जैन धर्म वगैरह। मेरी आज्ञा का पालन सबसे पहले, बाम किसी की आज्ञा नहीं चलने दूंगा, मैं अपने आगे किसी की आज्ञा नहीं चलने दूंगा। बहुत पीटा उसको, इतना मारा, लेकिन वो कहे प्राण चला जाए तो ही मैं तो भोजन। कुछ ऐसे मर्म स्थान पर चोट लग गई और वो अपने नियमों का पालन करते हुए, और जिससे व्रत लिया था उस व्रत के प्रति उसकी भावना बहुत प्रगाढ़ बनी,
और व्रत के प्रति प्रगाढ़ भावना होने के कारण से वो एक बहुत करोड़पति अरबपति सेठ के यहाँ पैदा हो गई। मिथ्यात्व तो नहीं गया था, व्रत तो लिया था, लेकिन व्रत के कारण से, और फिर उसकी बहुत अच्छी कथा है, वो निकट भव में मोक्षगामी बन जाती है वो। और हम क्या करते हैं सोचो, अजैन भी व्रत ले लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कथाएं वर्तमान में भरे पड़े हुए। तिर्यंच की प्रयास से भी जीव व्रत को लेकर के अपने भवाली सुधार लेता है। हम कोई भी व्रत धारण नहीं कर पाते। छोटा मोटा करते हो, लेकिन करते भी हो नहीं भी करते हो, आप जानो किस रूप में पालते हो, अतिचार सहित पाल रहे हो कि निर्तिचार पाल रहे हो, ये हम जाने। लेकिन जितने जितने अंश में हमारा व्रतों के प्रति लगाव और अपने रत्नत्रय के प्रति लगाव बढ़ेगा, उस लगाव पूर्वक किया गया स्वाध्याय, की गई पूजा, किया गया धार्मिक अनुष्ठान प्लस पर प्लस बन करके हमारे जीवन को फिल्टर्ड करेगा, स्वस्थ अच्छा बनाएगा, सुखी बनाएगा। एक का अंक ही नहीं है, आगे 0 0 डालते गए। एक का अंक मतलब क्या क्या बता रहे हैं यहाँ, विलयम नेति कर्म मलम इति विनय। ये स्वरूप को पहले समझना है, उस प्रकार अपने को सुधारना है। आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण, आत्म संशोधन पूर्वक अपने जीवन में गुण ग्राहकता की भावना, स्वपरहित की भावना लानी है। तब किया हुआ उपचार विनय हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कारण बनेगा। यदि राग द्वेष की लताएं पनपती रहीं, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये फलाना, ये ढिकना, ये हैं तो आगे बढ़ो, वे नहीं है तो मत बढ़ना, आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करो या खोलो, गुरु का तो कुछ भी उसमें ना हानि है, ना उन्हें प्रसन्नता है। यशोधर मुनिराज ना तो प्रसन्न हुए ना नाराज हुए, कुछ भी नहीं हुए। मुनिराज को आप नमस्कार करो तो हम कोई प्रसन्नता नहीं, और ना करो तो कोई नाराज़गी नहीं। हमारा तो दोनों के प्रति पूरे एक केंद्र से लेकर पंचेंद्री तक जितने भी प्राणी पृथ्वी पर हैं, इस नगर में हैं, नगर के बाहर हैं, कहीं भी हैं, जो नमस्कार नहीं करते हैं उनके तो और ज़्यादा कई गुना उनके लिए हित की भावना, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट रूप में आशीर्वाद, ताकि कभी साम्य भाव उनके जीवन में प्रकट हो। शत्रु को शत्रु समझते ही नहीं है, शत्रु शब्द हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है, हम लाए कहाँ से शत्रु शब्द। और व्यवहार की मित्र भी हमारे लिए तो प्राणी मात्र, द्रव्य दृष्टि में वही रत्नत्रय ज्योति सबके अंदर नजर आती है। इसीलिए हम एक केंद्र से पंचेंद्री के प्रति, सभी जीवों के प्रति रक्षण की भावना रखते हैं, और इस रक्षण की भावना का नाम ही विनय है। रत्नत्रय के प्रति रुचि, लगाव, अनुष्ठान, प्रत्येक प्राणी के प्रति अजैन भी क्यों ना हो, उससे घृणा नहीं करना, उसके इसीलिए तो हमारे आचरण ने अलग अलग विधि बताई है। जो विधर्मी है, अजैन है, मान लो कहीं दूसरे इष्ट देव की मूर्ति चल रही है, कुछ भी है मंदिर में, हम उनके मंदिर के प्रति विकर्षण, हम कहीं कल्याणमस्तु निश्चय बोलते हैं, ये भी एक विनय है। क्या आप हम इस तरह से निकल रहे हैं, आप मेरे प्रति सद्भावना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना। तो कल्याण मस्तु का अर्थ क्या है, जैसे मान लो कोई अजैन आए, मुसलमान है, सिख है, कोई भी दूसरा भी कोई व्यक्ति आए, हम उसको क्या कहेंगे, कल्याण मस्तु। आपको कहेंगे धर्म वृद्धि रस्तु। उनके प्रति हित की भावना है, वो मिथ्या दृष्टि के प्रति भी हित की भावना रखो। यही तो जैन धर्म बताता है। भी लगा रहे, ही नहीं लगा रही, हित की भावना, उनका भी हित हो, उनका भी उत्थान हो, दुखी ना रहें, वो भी सुखी रहें। कल्याण, कली प्लस आण, एक दिन बताया था मैंने, संधि विच्छेद करके। ई वर्णो यहाँ पते असवर्ण पड़े, इको यहाँ चीज सूत्र है ग्रामर का। कली प्लस आण, कल्याण। कली काल, कली माने पाप, कली काल पाप। जिनेंद्र देव की वाणी से आपके भी पाप का प्रक्षालन हो, ये भावना कल्याण मस्तु शब्द से गुरुदेव ने उन जीवों के प्रति अपनी भावना प्रकट करी। माइंड पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। हम तो गुणग्राहक तक गुणग्राही है,
वही मोक्ष मार्गी बनेगा। दोषों को ढूंढता फिरता है, उसके अंतःस्थल में हमेशा लेस्याओं की अशुभ लेस्याएँ चलती रहती हैं, और अशुभ लेस्या कभी मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बन पाएगा। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।